हे स्टूडेंट्स, डिस्कसिंग अबाउट रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। तो देखिए, आरबीआई क्या करता है, इस रेट को कम ज़्यादा करता रहता है, लेकिन किस हिसाब से? अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से। जैसे इकोनॉमी में कभी इन्फ्लेशन चल रहा है, कभी डिफ्लेशन चल रहा है, तो इन सिचुएशन को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आपको रेपो रेट को कम या ज़्यादा करती रहती है। जैसे अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो आरबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक को लोन कैसे मिलेंगे? एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो अगर कमर्शियल बैंक को ही लोन एक्सपेंसिव मिलेंगे तो हम पब्लिक को तो लोन और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि हम लोग भी उधार नहीं लेंगे, हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा। और इस तरीके से आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा के हमारी मनी सप्लाई को कम कर दिया। इसका अपोजिट भी रहता है। अब ये सिचुएशन बढ़ाने की सिचुएशन, रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की सिचुएशन आरबीआई ने कब अडोप्ट की थी? जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा होता है, जब महंगाई होती है हमारी कंट्री में, तो आरबीआई क्या करता है, हमारी रेट को बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, जब महंगाई चल रही है, महंगाई होती ही क्यों, इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, पब्लिक के पास पैसा है, सब पब्लिक डिमांड कर रही है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सप्लाई मीट नहीं कर पा रही। जैसे कोविड के टाइम पे हो गया था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो इंजेक्शन, जो वैक्सीनेशन का यूज़ हो रहा था, उनकी सप्लाई लिमिटेड थी और हम लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन हम कोप अप नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे सप्लाई लिमिटेड थी, तो जो सेलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, रेट को बढ़ा दिया था, यानी कि प्राइसेस महंगे कर दिए थे, एक्सपेंसिव कर दिया था प्रोडक्ट्स को, वैक्सीनेशन के प्रोडक्ट्स को। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है ना किसी भी चीज़ की, तो इन्फ्लेशन स्प्रेड होता है। एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा है तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन को प्रमोट करती है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसा करता है, इस रेपो रेट को बढ़ा के। इससे क्या होगा, जब लोन महंगे मिलेंगे तो पब्लिक तक भी पैसा नहीं पहुंच पाएगा, पब्लिक तक पैसा नहीं पहुंचेगा और आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट कर दी जाती है। अपोजिट इफेक्ट रहता है रेपो रेट को कम करके। अगर मंदी चल रही है मार्केट के अंदर, लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी पड़ी है, तो आरबीआई क्या करता है, इसी रेट को कम कर देता है। तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलते हैं, लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इससे क्या होगा, आपकी मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट का यूज़ करता है, उसको कम या ज़्यादा करके अपनी इकोनॉमी के फेवर में वो स्टेप्स लेता है। ये रेट में जो है चेंज जो है आए दिन आता रहता है। आरबीआई को जैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट कम या ज़्यादा होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को